प्रिय सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, सच्ची मैत्री समता में होती है, विषमता में नहीं। जैसे कोई दो विद्वान व्यक्ति है तो दोनों में परस्पर मैत्री हो सकती है। एक विद्वान हो और दूसरे अविद्वान हो तो उनकी मैत्री टिकती नहीं है। एक धनी हो और दूसरे निर्धन हो, इनमें मित्रता हो भी जाए तो वह निभती नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, सांचे को सांचा मिले अधिका जुड़े स्नेह, सांचे को झूठा मिले तड़दे टूटे नेह। एक नित्य पदार्थ है और दूसरा अनित्य पदार्थ है। इनकी दोस्ती सब दिन के लिए नहीं रह सकती। कुछ दिन की दोस्ती रहेगी, फिर वह दोस्ती टूट जाएगी। हम लोगों का शरीर अनित्य है और इसके अंदर रहने वाला जीव नित्य है, जो सदा जीवित रहने वाला है। इन दोनों की दोस्ती कितने दिनों तक निभेगी? एक न एक दिन शरीर छूटेगा और दोस्ती समाप्त हो जाएगी। इस जीव के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया है, जीव नित्य है और शरीर अनित्य है। यह अजर अमर है, अविनाशी है, लेकिन जितने दिनों के लिए इस शरीर में जीव और शरीर की दोस्ती है, संसार में हम कैसे रहें? जगत में जीने की कला संतों ने बतलाई है। गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज का वचन है, संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर। जो आसक्त होकर रहते हैं वे दुख पाते हैं, जो अनासक्त होकर रहते हैं वे सुख पाते हैं। एक वृक्ष है, उस पर बंदर रहता है और चिड़िया भी रहती है। वृक्ष को काट दीजिए, चिड़िया उड़ जाएगी, उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन बंदर डाल पकड़े हुए रहता है। जैसे ही वृक्ष गिरेगा उसके साथ वह भी गिरेगा और उसकी हड्डी पसली टूटेगी। आसक्ति है, पकड़े हुए है तो उसको दुख होगा। उसी तरह जो संसार को पकड़े हुए रहता है तो संसार छूटते समय उसे दुख होता है, और जो पहले से संसार को छोड़े हुए हैं उसको कोई दुख नहीं होता। इसलिए संसार में जल ज्वत रहें, जोगवत नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, कमल की उत्पत्ति जल से होती है। जैसे जैसे जल बढ़ता जाता है, कमल भी ऊपर उठता जाता है। वह जल कमल को डुबा नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बढ़ जाए। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाता है, अपनी सुगंधित करता है। वह सुगंध को पाने के लिए दूर दूर से भंवरे आते हैं और पराग लेकर जाते हैं। संत जन कहते हैं, तुम भी इस माया में संसार में जल कमलवत रहो। माया जाल तुमको डुबा नहीं सके और तुम अपने में इतने सद्गुणों को भर लो कि लोग तुम्हारे पास से उन सद्गुणों को लेकर जाए। लेकिन प्रश्न होता है, यह कैसे होगा? यानी संसार रूप सागर से ऊपर होने का, पार होने का यत्न उपाय क्या है? गुरु नानक देव जी ने इसका उत्तर दिया है, संसार समुद्र को पार करने के लिए सूरत शब्द योग की साधना कीजिए। जो उस साधना को करते हैं उसमें संसार सागर से उद्धार पाने की क्षमता आ जाती है। श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने बड़ी सरल भाषा में कहा है, तुम लोग कटहल की सब्जी खाते हो, कटहल को टुकड़ा करते हो तो क्या निकलता है? उससे दूध निकलता है। वह लस्सी हाथ में लग जाए तो उसे काट भी नहीं सकते हैं। इसलिए लोग कटहल को टुकड़ा करने से पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं। जब हाथ में तेल लगाकर कटहल को टुकड़ा करते हैं तब हाथ में लस्सी नहीं लगता है। उसी तरह भगवान भजन रूपी तेल से अपने हृदय को तरल कर लो, भिंगा लो, फिर संसार के कामों को करो। किसी
सदगृहस्थ ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा, महाराज आप तो विरक्त महात्मा हैं, भगवत भजन करते हैं, लेकिन क्या हम सदगृहस्थों से ऐसा हो सकता है? हमारे बाल बच्चे हैं, कुटुंब परिवार है, समाज है, जीविका के लिए खेती नौकरी वाणिज्य जैसी कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, तो आपके जैसे हम कैसे रह सकते हैं? परमहंस जी महाराज ने पूछा, तुम्हारे पास गाय है? उसने कहा, हाँ बहुत सी गायें हैं। परमहंस जी ने, उन गायों के लिए तुमने क्या किया है? सदगृहस्थ, उनकी सेवा के लिए नौकर बहाल कर ले दिया है। परमहंस जी, नौकर क्या क्या करता है? सदगृहस्थ, नौकर गाय को खिलाता है, समय पर पानी पिलाता है, समय पर नहलाता है, समय पर घर से बाहर करता है, जाड़े के समय में धूप में लाता है और गर्मी में छाँव में ले जाता है। मूत्र गोबर जितना हो वो सब साफ सुथरा करता है। यानी गाय की जितनी भी सेवाएं होनी चाहिए सारी सेवाएं करता है। परमहंस जी महाराज कहते हैं, अगर कोई गाय ब्याती है तो नौकर क्या कहता है? सदगृहस्थ, नौकर कहता है कि मालिक की गाय ब्याई है। परमहंस जी, यदि कोई बछड़ा मर जाए तो क्या कहता है? सदगृहस्थ कहता है कि मालिक का बछड़ा मर गया। परमहंस जी महाराज, नौकर सारी सेवाएं करता है, लेकिन वह जानता है कि वहाँ उसका कुछ नहीं है, जो है सो मालिक का है। लाभ हानि सुख दुख सब मालिक का है। उसी तरह यदि तुम मालिक बने रहोगे तो कभी खुश होगे और कभी दुख होगे। तुम उस सेवा के समान बनकर परिवार की सब सेवा करते रहो, लेकिन मन में जान रखो कि सब कुछ मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं है। आसक्ति को छोड़ो। तुम्हें रहना हो तो इस संसार में है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ कहीं जाओगे संसार ही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी किसी समय लंबा कुर्ता पहनते थे। उस कुर्ते में बहुत सी जेबें रहती थी। उन जेबों में वे अखबार कागज कलम किताब रखे हुए रहते थे। एक बार वे काशी गए, वहाँ बहुत से बंदर हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से जब वे बाहर निकले तो उन बंदरों के मन में हुआ कि स्वामी जी की जेब में कुछ खाने की चीज़ें हैं। वे बंदर उनके पीछे लग गए। स्वामी जी जा रहे हैं, बंदर यूथ भी उनके पीछे से जा रहे हैं। स्वामी जी उलटकर देखते हैं कि बहुत से बंदर पीछे लगे हैं। उन्होंने अपने डेग लंबी की। वे बंदर भी लंबी लंबी डेग करके उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपनी गति में जितनी तेजी उन्होंने की, बंदरगण भी उतनी ही तेजी करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब स्वामी जी ने देखा कि ये बंदर मानेंगे नहीं, तो उन्होंने दौड़ लगाई। जब उन्होंने दौड़ लगाई तो बंदर ने भी उनके पीछे दौड़ लगाई। अब जितने अगल बगल के लोग तमाशा देख रहे थे सब कहने लगे, स्वामी जी रुक जाओ, स्वामी जी रुक जाओ, नहीं तो बंदर काट खाएंगे। स्वामी जी खड़े हो गए तो देखते हैं कि वे सभी बंदर भी खड़े हो गए। इस प्रसंग पर स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, संसार से भागकर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वह बंदर की तरह काटेगा। इसलिए संसार में रहते हुए अपना काम करो। संतों ने कहा है, पानी में नाव रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह उसको डुबो देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वह सांसारिकता उसको डुबो देगी। श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा है, देहात में माई लोग उखल में धान कूटती है,
एक माई ऊपर से चोट देती है और दूसरी माई हाथ में से उसको समेटती है। कहीं बच्चा पीठ पर आ गया तो उसको भी संभाल लेती है। उससे यदि कोई बात करने के लिए आ जाती है तो उससे वह बात भी करने लग जाती है, लेकिन मन उसका रहता है मूसल पर। उसी तरह दुनिया में सभी कामों को करो, लेकिन मन रखो प्रभु पर। इस संबंध में संत पलटू साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी उपमा दी है। वे कहते हैं कि संसार में सांसारिक कामों को करो, लेकिन अपना ध्यान प्रभु पर लगा कर रखो। किस तरह रखो? जिस तरह कछुई रहती है जल में और अंडा देती है थल में। जैसे चिड़िया अंडे पर बैठकर उसे सेती है, उसी तरह कछुई अंडे पर बैठकर उसे सेती नहीं है, वह सूरत से अंडे को सेती है। लोगों का कथन है कि कोई व्यक्ति उस कछुई को मार दे तो अंडे सड़ जाते हैं। कछुई का ध्यान अगर अंडे पर से हट जाए तो भी अंडे सड़ जाएंगे, इसलिए वह सूरत से ही अंडे का सेवन करती रहती है। धीरे धीरे अंडे बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं और फटते हैं। उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं, जिस तरह कछुई थल में अंडा देती है, लेकिन जल में घूमती फिरती है, खाती पीती है, सब काम करती है, साथ ही उसकी सूरत की डोरी सदा अंडे से लगी रहती है, उसी तरह तुम संसार के सब कामों को करो, लेकिन कछुई की तरह सूरत को प्रभु में लगाए रखो। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु जहाँ कहीं भी हो, शिष्य की सूरत डोरी इष्ट पर लगी रहनी चाहिए। दूसरी उपमा पलटू साहब ने दिया है पनिहारी की। यह आज के ज़माने की बात नहीं है, पलटू साहब के ज़माने की बात है। उस समय के लोग बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं से पानी निकालते थे, तब पानी मिलता था। पूर्व के ज़माने में पनिहारी बाल्टी, घड़ा और रस्सी साथ लेकर सुदूर कुएं पर जाती थी। पानी भरकर एक घड़ा वह माथे पर रखती थी और दूसरे को कांख में रखती थी। दाहिने हाथ में पानी से भरी बाल्टी और रस्सी लेती थी, बाएं हाथ में कांख से नीचे घड़े को दबाकर रखती थी। सखी सहेली से बातें भी करती जाती थी, किंतु सर पर जो घड़ा रहता था उसको वह सूरत से पकड़ी रहती थी। इसकी उपमा देखकर संत पलटू साहब कहते हैं, सिर के घड़े के साथ उसकी सूरत लगी रहती है। उसी तरह तुम संसार के कामों को दोनों हाथों से करो और अपना ख्याल प्रभु पर लगाए रखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, युद्ध का मैदान है, आमने सामने का समर है, शत्रु की ओर से जो तीर आ रहा है उससे अपनी रक्षा करनी है और अपने तीर से शत्रु को जान लेनी है। इस प्रकार मैदान में कितनी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अर्जुन के सामने तो कुरुक्षेत्र का मैदान था और हम लोग के सामने जो कुरुक्षेत्र है वही मैदान। कार्य क्षेत्र में कार्य की संभाल करते हुए प्रभु पर अपना ध्यान लगाए रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।